फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HN ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की मेरी ये वीडियो है कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर। मैंने जो आज वीडियो बनाई है वो कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर बनाई है, यानी कि मेमोरी यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी का साइज कैसे होता है और कैसे वो इंक्रीज होता जाता है, किसको मिलाकर क्या बनता है, MB क्या होता है, KB क्या होता है, TB क्या होता है, GB क्या होता है, YT क्या होता है और टेराबाइट क्या होता है। इन सबको आज मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा, बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। देखिए, जैसे कि हर चीज़ को नापने के लिए, मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ ना कुछ उसको किसी तरीके से नापा जाता है। जैसे दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में। ऐसे ही कोई भार है उसको ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में हम उसको नापते हैं। जैसे कि कोई लिक्विड है उसको लीटर में नापा जाता है, एंड ग्राम में, लीटर में नापा जाता है, पाउए में, क्वार्टर में नापा जाता है। इसी तरह से कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसी को भी मेजर किया जाता है, नापा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर आती है जिसमें वो 10 MB की, 50 MB की, 1 KB के या 20 KB के, 200 KB के फोटो इमेज वगैरह होते हैं। ऐसी कोई ना कोई डाटा, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह KB में, MB में या GB में होता है। तो ये क्या होता है, ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है। इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ से स्टार्ट होती है और सबसे छोटी यूनिट क्या है कंप्यूटर की, सबसे छोटी साइज कंप्यूटर का क्या है और सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो मेरी वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेमोरी का चार्ज, जैसे मेमोरी जो है डेवलप की जाती है, बनती है। जैसे इसमें दे रखा, देखिए, बिट 1 बिट 0 1। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो सबसे छोटी इकाई, यूनिट मतलब इकाई, कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं बिट। वो क्या होती है, तो बिट क्या है, 0 और 1। बिट की फुल फॉर्म होती है, इसका ये भी जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि बिट की फुल फॉर्म बताइए। तो बिट की क्या फुल फॉर्म होती है, बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। जो जनरली इसका क्वेश्चन आ जाता है कि बिट की फुल फॉर्म बताइए। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। बिट से ही कंप्यूटर की मेमोरी का साइज स्टार्ट होता है। बिट क्या है, 0 और 1। कोई भी 0 हो या 1 हो, ये क्या होती है, बिट कहलाती है। अच्छा, 4 बिट को मिलाकर हम कंप्यूटर में बनता है एक निबल। एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। जो 4 बिट को मिलकर क्या बनता है, एक निबल बनता है। ऐसे ही इसी तरह से 8 बिट को मिलाकर, 8 बिट मिलाकर क्या बनता है, 1 वाइट, एक वाइट बनता है। और इसी को 8 बिट्स मिलकर एक करेक्टर जो करेक्टर होता है, उस करेक्टर को बनाने के लिए भी 8 बिटों का, यानी कि 8 बाइनरी नंबर का यूज किया जाता है। तो 1 बिट किसके बराबर होता है, 8 बिट, एक 1 बाइट के या एक करेक्टर के। ऐसे ही 1024 बाइट को मिलाकर हम एक केबी बनाते हैं, किलोबाइट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केबी। जैसे आप जनरली आप वीडियो पे, पिक्चर पे किसी पे देखते होंगे केबी, कितने केबी का है, इतनी पेज का या इतने केबी का डॉक्यूमेंट है। तो वो क्या होता है, 1024 बाइट को मिलाकर हम एक केबी बनाते हैं। ऐसे ही 1024 केबी को मिलाकर क्या बनता है, एक मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 KB के, यानी कि मेगाबाइट मतलब MB। एक MB 1024
KB के बराबर होता है। ऐसे ही 1024 MB मिलकर बनाते हैं 1 गीगाबाइट GB, जिसको बोला था 1 GB। जैसे आप देखिए इस टाइम जैसे रिचार्ज में, मोबाइल के रिचार्ज में आता है 2 GB, 3 GB, 4 GB डेली का आपका नेट आता है, उसी को ये यहाँ है वो किससे मिलकर बनता है? GB बनता है MB से मिलकर। तो कितने MB होते हैं 1 GB में? 1024 MB। अब इसी तरह से 1024 GB मिलकर बनाते हैं 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट, 1024 GB मिलकर 1 टेराबाइट बनाते हैं, जिसको शॉर्ट में बोला था TB। यानी कि 1 TB 1024 GB के बराबर होता है। जब 1024 को GB को एक साथ मिलाया जाता है तब 1 TB बनता है। नेक्स्ट है अब TB, 1024 TB को मिलाकर 1024 TB से एक पेटाबाइट बनता है। पेटाबाइट मतलब PB। एक PB में कितने TB होते हैं? 1024 TB मिलकर एक पेटाबाइट बनाते हैं, और 1024 PB पेटाबाइट मिलकर क्या बनाते हैं? एक हेक्साबाइट बनाते हैं। 1024 EB एक्साबाइट मिलकर बनाते हैं एक जेटाबाइट। यानी कि 1024 EB को एक्साबाइट को मिलाकर हम एक जेटाबाइट बनाएंगे। एक जेड भी किसके बराबर होता है? 1024 EB के बराबर। अब 1024 EB मिलकर बनाते हैं कि योटा वाइट, एक योटा वाई भी किसके बराबर है? 1024 जेड के। इसी तरह से लिस्ट चलती रहती है। ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है, और इसी से कंप्यूटर का जो साइज है, मेमोरी का साइज होता है, जो किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी फाइल का, किसी वीडियो का, उसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है। अच्छा, इसमें इसको याद करने की एक शॉर्ट की है, एक लिस्ट के जरिए से इसको याद कर लिया जाता है, इसी तरह से पूरी लिस्ट लिख लेंगे। और एक और शॉर्ट की है जिसको इसको याद किया जाता है, वो मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे कि इसको टेबल का किसी भी, जैसे इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, सॉर्ट करने के लिए न्यूमेरिकल वगैरह दे दिए जाते हैं, तो उसको सोल्व करना होता है। तो पहले इस टेबल को, तो इसी पूरी लिस्ट को याद कर लिया जाता है, वरना इस लिस्ट को याद नहीं करके एक शॉर्ट की है जिसको आप याद कर सकते हैं। जैसे एक ये नाम दे दिया है 1K BK मांगता है PG। क्या पढ़ लेते हैं, इसको याद करते हैं। जैसे 1K BK मांगता है PG। देखिए B से वाइट, N से B से विट, L से निबल, B से वाइट, K से किलोबाइट, M से मेगाबाइट, G से गीगाबाइट, T से टेराबाइट, और P से पेटाबाइट, और E से एक्साबाइट, और Z से ये Z है, Z से जेटाबाइट, और Y से योटाबाइट। तो क्या है? 1K BK मांगता है PG, 1K BK मांगता है PG। इस चीज से इसको आप याद कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक है, फार्मूला समझ लीजिए। इसी के जरिए से लिस्ट बना जाती है, और आप इसमें लिस्ट में आपने देख ही रखा है कि जो भी नेक्स्ट साइज आ रहा है वो 1024 से इंक्रीज हो रहा है हर साइज को। देखिए जैसे इसमें देखा बिट, निबल, वाइट। अब यहाँ से वाइट आ जाता है 1024 बाइट केबी बना रहे हैं, 1000 MB और 1024 केबी का बना रहे हैं, MB बना रहे हैं, 1000 MB 1024 MB का बना रहे हैं, GB 1024 GB का बना रहा है, TB, और 1024 TB का बना रहा है पेटाबाइट, और 1024 पेटाबाइट का बना रहा है एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट का बना रहा है एक जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट का बना रहा है योटाबाइट। ये 1024 से ही इंक्रीज हो रहे हैं, जिसको याद करने का बहुत अच्छा ही फार्मूला है, याद है। तो वीडियो को पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले ये नोटिफिकेशन प्राप्त की जाए। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँ, अच्छे से आपको पढ़ाऊँ, अच्छे से समझाऊँ, जिससे कि आपको इजीली आपको समझ में आ जाए।